एलेक्सा प्ले छठ पूजा गीत। करेला छठ बरतिया की ये क्या है, वो क्या है, इतना अच्छा लगता है तो अब देखने को नहीं मिलता। वो मैं पायल पहनूं तो सुनाऊंगी नहीं क्या? ऐसा लगता है नमस्ते एंड वेलकम बैक टू पॉइंटलेस ब्लॉगिंग। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज से लगातार 2-3 दिनों का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि छठ पूजा आ रहा है। मतलब क्या बताएं, छठ पूजा तो आज है 27 अक्टूबर और छठ पूजा आ रहा है जैसे आप सबको पता है। तो छठ पूजा इस रूम में, ये घर हमारा इधर है और ये इस रूम में ये भी हमारा ही है। तो यहाँ पे मम्मी छठ पूजा करती है अलग रूम में और बिल्कुल इसको भी रूम में रहेगा। अभी दीपिका उसको साफ़ कर रही है और जो बर्तन पूजा के होंगे वो बर्तन भी अभी हम उतारने वाले हैं। ये रूम एक तरह का गोडाउन है, यहाँ पे सामान रखा रहता है लेकिन छठ पूजा के टाइम पे इसे बिल्कुल खाली कर देते हैं। तो उसी का ये बक्सा है तो उसको रख दिया ऊपर। और मैं दिखाती हूँ फ़ोन कहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ही रिस्की जगह पे हम फ़ोन रख के वीडियो लिए। इस पे ऐसा घर पे ट्राई ना करें, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खतरा। तो इस रूम में है सीढ़ी, तो निकालते हैं, चलिए। छठ पूजा इनकम्प्लीट है जब तक घर पे छठ पूजा का गीत नहीं शुरू हो जाता। छठी माँ का गीत घर पे, मतलब कि नवंबर आते ही, नवंबर या अक्टूबर में जब पूजा होती है तो नवंबर अक्टूबर आते ही घर पे जब गाना बजना शुरू हो जाता है छठ पूजा का तो वो वाइब ही अलग होती है। ऐसी लगती है कि ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे कि छठ पूजा आ गया। मतलब कि क्या बताएं, उस वक्त इतना अच्छा लगता है, मतलब बता नहीं सकते। वहाँ पर मैंने सीढ़ी लगा दी है, वहाँ ऊपर बर्तन रखे हुए तो वो बताती है। ये देखिए मुझे क्या मिला। ये बहुत, मम्मी कितना बनाना है। ये दादा दादी ने जब मैं ये नहीं आई थी शादी करके, मैं नहीं आई थी तब से, मतलब कि हो गया और अब दादा दादी 25 साल, खरीदे थे। 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये सब अब देखने को नहीं मिलता। भले थोड़ा सा शो पीस के लिए मिल जाता होगा लेकिन यहाँ पे तेल रखकर जो आग जलता था ये अभी भी रखे हुए हैं हम लोग। इसको रखेंगे जब तक ये रहेगा। अब तो इन्वर्टर हो गया सबका घर। हाँ, ये सब का भी अलग ही एक मज़ा था जब ये था। तो यहाँ पे जितने बर्तन लगते हैं वो सब उतर गए और ये सब अब धोए जाएंगे। तो गाइस घर पे यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे ये लगाया गया है क्योंकि ये ब्लू वाला शेड लगाया जाएगा। कार यहाँ पे रहता है तो पानी धूप से ये ख़राब हो रहा है एंड धूप भी बहुत आता है गर्मियों में इसलिए यहाँ पे भी शेड लगाया जा रहा है सामने। तो ये काम दीपावली के टाइम पे शुरू हुआ था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मे भी छठ पूजा आते हैं तो कंप्लीट हो जाए। मेरा छठ पूजा के लिए ये साड़ी आया है। क्यों खोलूंगी? नहीं खोलूंगी। तो मैंने चश्मा पहन के दीपक के पापा बोले तुम मास्टराइन लग रही हो, तो हमने बोला, तो हमसे पूछे तुम ABCD जानती हो, तो हमने बोला हाँ मैं ABCD जानती हूँ। तो उन्होंने बोला सुनाओ, तो हमने सुनाना शुरू किया ABCDEFGHIJKL। एल जब बोले तो बोले लव यू, बोले ये कौन मास्टराइन है। तो इस रूम में बर्तन भी सारे धुल गए, सारे बर्तन धुल के रखे हुए हैं, धूप में सूख रहे हैं। और अब से जो भी पूजा का जो सामान होता है, फल वगैरह, फल फूल बहुत कुछ होता है रहता है, वो सब अब इस रूम में ही रखा जाएगा। वहाँ पे घर पे नहीं रखा जाएगा, अब सारा सामान इस रूम में रहेगा। तो आपकी मम्मी छठ पूजा का गाना यानी कि गीत गाए तो समझिए घर पे छठ पूजा है। तो हमारी मम्मी बिल्कुल टीचर बन के आ गई है, तो ये बताएंगे मम्मी को छठ पूजा का गीत गाने को मन कर रहा है तो मम्मी गाना चाहती है। ठीक है, चलिए। अगर मैं गाना ठीक से ना गा पाऊँ तो प्लीज़ आप लोग हंसीएगा मत। कोई नहीं हंसेगा मम्मी, आप तो क्यूट लग रहे हैं। ओके। केलवा के पात पर उगे ने सूरज मल की झाके झूके, के करेला छठ बरतिया की केकरा लागे,
हमता से पूछी बरतिया ये बरतिया के केकरा लागे, हम करे नी छठ बरतिया के हमरा लागे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब कल फिर आदमी, कितना आदमी गंगा जी भी जाएगा नहाने, और कोई घर में भी नहा लेगा। और कल खाना बनेगा चना के दाल, उसमें लौकी देकर बनेगा, चना के दाल और चावल, गोविंदो भोग का चावल बनेगा, जिससे खीर बनता है ना वो चावल, और लौकी बनेगा, उसमें थोड़ा फूल गोभी आलू का सब्जी भी बनेगा, बिना प्याज लहसुन नहीं दिया जाएगा, और थोड़ा धनिया पत्ता की चटनी भी बनेगा, थोड़ा सा चटक खाना खाने के लिए। कल ही तो खाएंगे, कल खाएंगे तो फिर एक ही बार सोमवार को खाएंगे। सब कोई नहीं, जो खरना नहीं करता है वो तो उसका दूसरे दिन ही खा लेते हैं। यानी कि छठ पूजा में स्पेशल मतलब बेसिकली हर जगह का अलग अलग नियम होता है, सबके फैमिली का अलग अलग नियम होता है, जो जैसे फॉलो करते हैं आए हैं। खरना करता है, कोई नहीं कोई करता, खरना से जैसा चलता है। हाँ, जो खरना से स्टार्ट होता है किसी का मतलब कि सीधा छठ पूजा में जो संध्या वाला अर्घ होता है उस टाइम से वो व्रत रखना शुरू करते हैं ना, और कोई खरना के टाइम से व्रत रखते हैं ऐसा। तो हमारे घर पे क्या होता है, हम मतलब दादी जो फॉलो करते आई हुई हैं उसी को मम्मी फॉलो करती है। हमारे घर पे पहले मतलब स्पेशली छठ पूजा चार दिन ही होगा ना, कोई चाहे व्रत की बात, मीठा भात, कोई व्रत सेकेंड, हाँ कोई व्रत किसी भी टाइम से करे, बेसिकली तो 4 दिन का ही है। एक लौकी भात यानी जिस दिन लौकी की सब्जी बनती है, दूसरा खरना यानी जिस दिन मीठा चावल बनता है, तीसरा संध्या अर्घ, और चौथा दिन सुबह का अर्घ। तो हमारे घर पे कल यानी कि 28 को लौकी भात है, और उसके बाद 29 को खरना। तो हमारे घर पे खरना से ही मम्मी कल लौकी भात खाएंगी, उसके बाद खरना से आप व्रत रखना शुरू कर देंगे ना। हाँ, खरना सारा दिन उपवास, सारा दिन निर्जला। रात को मैं एक बार मीठा चावल रोटी खाऊंगी, खीर अचार रोटी, और उसके बाद पानी पी लूंगी जितना भी पीना हो बस। उसके बाद उसी दिन मीठा चावल खाने के बाद, पानी पीने के बाद, कुल्ला उल्ला करने के बाद बस एकदम सीधे जिस दिन सुबह में अर्घ देंगे, पूजा समाप्त, यानी कि उस दिन फिर चाय पानी पी सकते हैं। यानी कि आप खरना जो खाएंगे मीठा चावल, और जब भी खरना मतलब कि जब भी होता है किसी सबके घर में, आप सब रिलेट कर पाएंगे कि जब भी खरना होता है तो उस टाइम पे जो खरना में मीठा चावल खाते हैं वो कोई भी वहां पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आवाज भी नहीं होना चाहिए, वरना जो व्रत किया हुआ है जो खरना का खाएगा वो नहीं खा सकता, उसको मजबूरन वहां छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। अगर आवाज हुआ या फिर कोई भी उस रूम में आया, उसको बुला लिया कोई, जैसे ये आवाज दे दिया, हाँ उनका नाम कोई पुकार लिया, शांत रहना। हाँ, बचपन में भी जब होता था मम्मी बोलते थे कोई आवाज मत करना, सब चुप 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 चुप, सब एक दूसरे को बोलते थे सब चुप रहना ऐसा होता था। तो मम्मी अब तो फिलहाल अलग रूम में करती है, तो कोई ये नहीं है। तो खरना में वैसे ही होगा, और सबका स्पेसिफिक वीडियो आएगा खरना का, फिर आपका संध्या अर्घ का अलग वीडियो ब्लॉग, फिर सुबह का जो ब्लॉग होगा वो सुबह का जो अर्घ होता है, हम लोग आएंगे अर्घ देके तब डांस होगा। हाँ, और हम लोग बहुत ज्यादा मजा करते हैं छठ पूजा में, और भी जितने फैमिली है सब आएंगे तो बहुत ज्यादा, इस बार तो और भी ज्यादा जन आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। हाँ, सबसे ज्यादा डांस और गाना कौन करता होगा? मम्मी करती है, जो कि निर्जला उपवास रहती है, लेकिन मम्मी में ही सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। इनको देख के तो हम लोग सोचते हैं कि मम्मी आपको प्यास लग जाएगा, मम्मी अब बैठ जाओ, मम्मी आप थक जाएंगे, लेकिन नहीं, मम्मी सबसे ज्यादा इनमें एनर्जी रहता है। भूखी प्यासी पानी तक नहीं पीना है, सीधा सुबह के अर्घ हो जाने के बाद ना, और वो भी गंगा जी से आने के बाद। हाँ, आने के बाद ये नहीं कि मीठा लेके खा लिया, वो नहीं, वो जो सब्जी बनता है जो सूप में रहता है, जो कोहरा, बरबट्टी, मूली, चना, ये सब मिलकर जो सब्जी बनता है तब वही खाया जाता है उसी से। हाँ, तो समझिए वहां से आने के बाद भी 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा ये सब कुछ होने में, तब जाके 2-3 घंटा लग जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल है ये सब करना, लेकिन फिर जिसको आदत हो गया है माता रानी की दया से सब। हाँ, मतलब ये व्रत रखने में भगवान जी थोड़ा ताकत हिम्मत दे ही देते हैं, तो ठीक पार हो ही जाता है सब। ये सब मम्मी जो बताई वो सब सुनकर जितना मजा आया, वीडियो देखकर भी उतना ही मजा आएगा। सबका एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो आपका इजीली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। एंड अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मम्मी, बाय। खुश रहे, खुशियां बांटे। खुश रहे, खुशियां बांटे।